हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग कुछ ड्रॉ करने वाले हैं इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। डिफरेंट स्फेरिकल मिरर्स, स्पेशली कॉन्केव और कॉन्वेक्स का ऑब्जेक्ट के हिसाब से उनका इमेज कहां पे फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा वो देखते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे कॉन्केव मिरर से। फर्स्ट इज कौन है केव मिरर। उसका नाम में ही केव है, तो केव जैसा दिखता है, केव जैसा, तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड। अच्छा, पहला इसका डायग्राम, दैट इज रे डायग्राम बोलते हैं। रे डायग्राम स्टार्ट करने के पहले कुछ रूल्स है इंपॉर्टेंट, 3-4 रूल्स है। ये रूल्स याद रखो। रूल्स हम लोग रफली ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो इफ यू हैव अ कॉन्केव मिरर, पहला रूल है, ये क्या हो गया, ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल, ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रे पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा रिफ्लेक्ट होके जाएगा फोकस से। रिमेंबर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रूल इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट, पासिंग थ्रू फोकस फिर बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखो, उल्टा है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, बस किसी का जरूरत नहीं पैरेलल विरलल का, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्ट होके रिटर्न भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन है सेम एंगल पे ड्रॉ करना है। अगर यहां पे C है, यहां पे F है, यहां पे P है, पॉइंट P पे मतलब पोल पे जो एंगल बनाएगा सेम एंगल से यहां से निकाल लो। अच्छा, अभी हम लोग जब रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, ये रे डायग्राम नहीं है, ये क्या है, ये रूल्स है, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। जैसा क्रिकेट खेलने के लिए आपको कुछ रूल्स लगेगा, रूल्स पता रहना चाहिए, एक ओवर में कितना बॉल, वैसा ये रूल है। ये रूल यूज करके वी आर गोइंग टू ड्रॉ रे डायग्राम। और याद रखो, ये चारों का चारों नहीं बनाएंगे, कचरा नहीं बनाना है, सिर्फ 2 रे बस हो गया, क्योंकि 2 रे मीट हुआ तो बस हो गया ना, इमेज मिल गया। बहुत सारा रे ड्रॉ करके स्पाइडरमैन का वेब मत बनाओ, 2 रे इट्स मोर देन इनफ। तो आउट ऑफ द 4, चारों में से हम लोग 2 ही रे ड्रॉ करने वाले हैं। तो फिर से याद रखना, ये 4 है रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोकस। 2 टाइप का स्फेरिकल मिरर अभी हमने डिस्कस किया, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। दोनों का फोकस में थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस क्या होता है देखते हैं। पहला हम लोग ने कॉन्केव मिरर अगर लिया और कॉन्केव मिरर में पैरेलल लाइट इंसिडेंट किया, तो सभी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मिल जाता है और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये किसके लिए है, कॉन्केव मिरर के लिए। हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ा मिरर हो कॉन्केव, लाइट को रिफ्लेक्ट करो, सनलाइट को एक पॉइंट पे लेके आओ, लोगों को मार सकता है, खत्म। चलो, सिमिलरली अगर हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट किया तो ये दूर चला जाएगा, एक पॉइंट पे आने के अलावा ये दूर चला जाएगा। बट जब ये दूर जाता है एक दूसरे से, पीछे अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग आउट फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से आ रहा है, तो इसका फोकस पीछे बन गया। तो मुझे बताओ, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, दोनों में से एक फोकस रियल है और एक फोकस वर्चुअल है। तो रियल फोकस कौन सा हुआ, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? गुड, कॉन्केव, बिकॉज वो सच में रियली एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है एक पॉइंट पे।
दैट्स व्हाई द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज रियल। और कॉन्वेक्स का ऐसा लगता है वो अपीयर हो रहा है पीछे से आता हुआ, सो ये है फोकस इसके पीछे। अच्छा, ड्रॉ करने के पहले दूसरा डेफिनेशन बता देंगे। फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल हम लोग छोटा एफ लिखेंगे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज फोकल लेंथ। अच्छा, तैयार है इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने? हम लोग करते हैं। चलो अपना अपना नोटबुक निकालिए, पेंसिल निकालिए और ड्रॉ करेंगे हमारा फोकस। फर्स्ट ड्रॉ करते टाइम सिंपल थिंग याद रखना, टेक अ स्केल, स्केल लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ओके, और यहां पे हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर मिनिमम 2 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर, चलो 3 या 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे पॉइंट लेंगे एफ। सी से एफ तक कितना डिस्टेंस? 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। फिर एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस वो भी उतना ही, सेम डिस्टेंस, सी टू एफ एंड एफ टू पी सेम डिस्टेंस। फिर अपना अपना कंपास राउंडर में पेंसिल डाल के सी को सेंटर पकड़ो, इसलिए तो उसका नाम है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कहां पे रख के ड्रॉ करना है? पॉइंट पी पे रख के एक मस्त आर्क ड्रॉ करना है। पीछे की तरफ हम लोग करेंगे शेड। अच्छा, अब हमको फोकस के लिए चाहिए पैरेलल रेस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल रेस ड्रॉ करेंगे। चलो मिडल वाले को भी आरो मार, क्योंकि वहां से भी एक रे निकल रहा है। ये सब पैरेलल, इसमें 3 ही बना रहा हूं, आप 5 भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3 थोड़ा नीटली दिखता है। अच्छा, अभी ये रे यहां पे फॉल हो रहा है ये पॉइंट पे, तो फिर ये पॉइंट के नॉर्मल किधर है? नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जाता है? याद रखना है, कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना ही है। एक बार फिर से देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के लिए अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये है इंसिडेंट रे और ये है अपना नॉर्मल, ओके, इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जाएगा, राइट? तो यहां पे नॉर्मल ये पॉइंट से परपेंडिकुलर, इसको कंसीडर करो कि एक स्ट्रेट लाइन है, प्लेन मिरर है, तो ये पॉइंट से नॉर्मल आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये छोटू सा जो दिखाई दे रहा है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेम एंगल पे जब वो नीचे आ रहा है तो एग्जैक्टली वो एक पॉइंट से पास होगा जो पॉइंट सी और पी का मिड पॉइंट होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल, समझ में आया? पैरेलल रे जा रहा है, ये पॉइंट पे, ये है अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पे नॉर्मल है पॉइंट सी से यहां तक, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो है नॉर्मल। फिर जब यहां से ये नीचे आएगा सेम एंगल बना के, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पॉइंट पे मिला वो पॉइंट है फोकस। समझ में आया? नीचे के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जाएगा और एग्जैक्टली वो सेंटर से ही पास होगा। नेचर का गेम है ना, मतलब यहां पे भी मैथमेटिक्स ज्योमेट्री फुलफिल हो रहा है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, और ये पॉइंट को बोलते हैं व्हाट? फोकस। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। आप लोग ये वीडियो पॉज करके ड्रॉ करो, हेडिंग दे दो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत अच्छा सा है। आगे बढ़ेंगे, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करने के लिए सेम मेथड, सेम टेक्निक। पहले हम ड्रॉ करेंगे व्हाट? क्या ड्रॉ करने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन, वो है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर इस बार
अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, इस साइड रिफ्लेक्टिंग, तो सेंटर हम लोग ये साइड लेंगे, ओके। एंड डिस्टेंस वही 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, सी से लेके एफ तक 4 सेंटीमीटर, एफ से लेके पी तक 4 सेंटीमीटर, एंड अपना कंपास प्लेस करना है, यहां पे लेता हूं, कंपास प्लेस करना है पॉइंट सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और पी पे रख के हमको ड्रॉ करना है मिरर, और यहां पे शेडिंग देंगे। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स। अच्छा, तो सनलाइट या जो भी लाइट, पैरेलल रेस यहां से आएंगे, तो यहां से पैरेलल रे, एक रे, एक बीच वाला दूसरा रे, और एक तीसरा रे, ओके। ये पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा देखने के लिए पहला हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये पॉइंट से नॉर्मल परपेंडिकुलर देखो, सी से निकलेगा तो ऐसा आएगा पॉइंट, ओके। तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये डॉटेड लाइन है आपका नॉर्मल। सो दिस, ये जो बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? सही पहचाना, ऊपर जाएगा ना, नॉर्मल यहाँ पे, नॉर्मल के ऑपोजिट साइड होता है, तो ये जाएगा ऊपर, ओके। और ये है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। कंसेप्ट समझा आपको? अच्छा, अब नीचे भी यही तरीके से, ये पॉइंट से ये है नॉर्मल, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? अब नीचे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के ऑपोजिट साइड यहां जाएगा अपना रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब ये दोनों आपस में मीट तो नहीं हो रहा है, पर हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट हो सकता है, और वो पॉइंट है फोकस। तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो वर्चुअल है। अच्छा, इसको नीटली ड्रॉ करने का एक ट्रिक बताता हूं। पिछले वाला तो चलो आगे था, यहाँ पे पीछे है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सेम डायग्राम वापस बना रहे अच्छे से। पहले हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, 4 का डिस्टेंस पे फोकस, और 4 का डिस्टेंस पे पोल, सी पे रखिए, और आर्क ड्रॉ कीजिए, कौन सा पॉइंट से, पी से। अब फोकस को मिटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, फिर पैरेलल रेस ले लेंगे हम, पैरेलल रेस ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये पैरेलल रेस जब जाता है तो कहां से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए ना, तो हम लोग इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो फोकस लिया था, वो फोकस से स्केल रख के उल्टा ड्रॉ करो, स्केल यूज करके उल्टा डॉटेड लाइन, फिर ये ड्रॉ करो, सेम नीचे फोकस से पहला रख के डॉटेड लाइन, फिर ये ड्रॉ करो, तो एकदम बढ़िया नीटली मिल जाएगा। समझ में आया? एरो मार्क दे देंगे, और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दोनों नॉर्मल का जरूरत नहीं है, वन सिंगल नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हमने बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, वो है स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में फोकस ड्रॉ कर दिया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का, और कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक कांसेप्ट्स लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड व्हाट, फोकल लेंथ। आगे हम पढ़ेंगे रे डायग्राम। पेंसिल, स्केल, बुक सब लेके तैयार हो जाइए। दिस इज लर्निंग द रिलेशन, और मैं हूं आपका सैमसंग। आप कभी एम्यूजमेंट पार्क में या फिर मिरर हाउसेस में गए हो? कहीं पे अपना मिरर को डिस्टॉर्टेड, मुंडी बड़ा, पैर छोटा, पेट छोटा, हाथ बड़ा दिखाई देने वाला मिरर। ये मिरर को अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा वो कर्व्ड होता है। एक सिंपल सा हमारे घर में भी है, और वो है स्पून, जो खाना खाते हैं ना हम, चम्मच। तो चम्मच के अंदर के सरफेस या बाहर के सरफेस पे आप देखिए अपना इमेज, अभी का भी देखिए, थोड़ा सा वो बड़ा छोटा रहेगा साइज में, डिस्टॉर्टेड रहेगा, राइट? ऐसे मिरर्स को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, और ये मिरर्स एक स्फीयर का पार्ट होता है, इसके लिए उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, अभी स्फेरिकल मिरर्स खुद दो टाइप का
अगर अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और अगर बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखो, अंदर का सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग तो शेड हम बाहर करेंगे, मतलब जो भी साइड रिफ्लेक्टिंग होगा उसका ऑपोजिट साइड हम लोग शेड करने वाले हैं। ये टाइप का मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग है तो यहां पे हम लोग ने शेड किया, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना है, अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर, बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, दोनों मिरर्स अगर हम लोग ने इसको एक इमेजिनरी स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर किया, ओके, इसीलिए तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, तो फिर वो स्फीयर का जो सेंटर होता है, वो स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब ये मिरर का भी सेंटर एक पॉइंट है। रियल में जो मिरर है, मिरर का भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है जिसको बोलते हैं पोल। तो ये पॉइंट मिरर का सेंटर वो है पोल। याद रखना है ये सब पार्ट्स, ओके। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का एक्चुअल सेंटर उसको बोलते हैं पोल। अभी अगर हम C और P को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब नेक्स्ट दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमको डायग्राम लगेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा, और हम वो ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट्स हमको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है फोकस एंड फोकल पॉइंट। तब तक ये आप लर्न कीजिए, हम आएंगे फोकस और फोकल पॉइंट लेके।